बिहार हो या यूपी, ब्राह्मणों को टारगेट करना बंद करे प्रशासन। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले पर बलिया से सपा के युवा नेता भानु दुबे का बड़ा धमाका। पुलिस को भी दी खुली चेतावनी। सरेंडर के बाद हत्या का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार की मदद के लिए बिलौटी रवाना हुआ भानु दुबे का काफिला। जी हां, बिहार के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले ने अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप अख्तियार कर लिया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता भानु दुबे ने सीधे सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। भानु दुबे ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी और समाज की आवाज उठाने वाले एक योद्धा की सोची समझी हत्या करार दिया है। सपा नेता ने कैमरे पर दहाड़ते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है और समाज के लिए लड़ने वाले नौजवानों का दमन कर रही है। उन्होंने पटना के कुख्यात अपराधी शेरू सिंह और चंदन मिश्रा हत्याकांड का जिक्र करते हुए व्यवस्था पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। भानु दुबे ने साफ शब्दों में पुलिस अधिकारियों को नसीहत दी है कि वे किसी एक जाति या समुदाय को चिन्हित कर एक पक्षीय कार्रवाई न करें, क्योंकि सरकारें परमानेंट नहीं होती। उन्होंने पीड़ित परिवार को ताउम्र आर्थिक और कानूनी लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया है। भानु दुबे के इस बड़े राजनीतिक कदम और पुलिस प्रशासन की चूल्हे हिला देने वाले इस बयान की पूरी वीडियो रिपोर्ट देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मैं अभी शाहपुर के पास एक बिलौटी गांव है, जहां शहीद भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ है, जो हत्या हुई है निर्मम, उन्हीं के परिवार से, उनके परिजनों से मिलने जा रहा हूँ। कि देखिए, इस समाज की लड़ाई लड़ना, ये गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना अगर पाप है, तो ये एक नौजवानों की आवाज दबाने के लिए सरकार, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, नौजवानों की आवाज दबाने के लिए अगर कोई भी नौजवान आगे आ रहा है, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसकी आवाज दबाने के लिए ये सोची समझी बिहार सरकार के द्वारा एक हत्या की गई है, जिससे कोई नौजवान अगली श्रेणी में आकर किसी गरीब की और किसी की मदद ना कर सके। तो मैं तो उस योद्धा, उसको योद्धा कहूंगा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने वाला था और आत्मसमर्पण करने के बाद जो बिहार प्रशासन ने ये घिनौना कृत्य, जो एक मर्डर किया है, एक हमारे समाज के भाई का हत्या किया है, उसी के सिलसिले में उनके परिवार से और परिवारजनों से मिलने जा रहा हूं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा, तब तक उस परिवार के लोगों की आर्थिक मदद हो या किसी प्रकार की मदद हो, या इस न्यायपालिका से लड़ने की चीज हो, या जुल्मी सरकार से लड़ने के परिवार लड़ेगा, उसमें उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूं। और जब तक मेरा जीवन पथ में रहेगा, उस परिवार, पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश की भावना है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता रहा है, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। जो भी आवाज उठा रहा है, उस इंसान पे, उस हमारे योद्धा पे एक भी मुकदमा नहीं था, 151 का मुकदमा नहीं था। अगर आप कह रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी ने कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने, कि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था, तो मानसिक रूप से अगर इंसान, अगर उसका दिमाग सही नहीं है, तो उसको आप मेंटल हॉस्पिटल भेजते, उसको आप जेल में भेजते। आपने उसको सोची समझी साजिश की है और हत्या कराई है। आप ब्राह्मणों को हमेशा उत्तर प्रदेश में ऐसा ही किया जा रहा है। जितने लोगों पे मुकदमा, वही अभी आप जो हॉस्पिटल पटना में कांड सुने होंगे, भाई हमारे एक समाज के भाई था चंदन मिश्रा, उसकी हत्या कर दी जाती है। शेरू सिंह के द्वारा वहां हत्या की जाती है। शेरू सिंह आज से सबसे मोस्ट वांटेड किलर है वहां पे, जो पैसा लेकर हत्या कराता है और जेल से बैठा कर हत्या कराता है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उसको नहीं, उसका इनकाउंटर किया। और जिस भाई पे जो समाज का लड़ाई लड़ने वाला हो, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको आप सरेंडर करने के बाद, आर्मी भी हमारी जो देश की थल सेना है, उसका भी नियम है कि अगर कोई आतंकवादी भी अगर सरेंडर कर देता है तो उसको नहीं मारा जाता है। आपने एक निर्मम और घोर, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो उत्तर प्रदेश की प्रशासन हो या बिहार की प्रशासन हो, सत्ता भाजपा और सपा हमेशा आने जाने वाली चीजें हैं। अगर भाजपा की सरकार आज है तो कल सपा की आने वाली है। प्रशासन आपको हमेशा रहना है। आप एक पक्षीय कार्रवाई मत करिए। बिहार की सरकार से मैं कहूंगा कि आपके यहाँ भी आरजेडी भी आएगी, आप भी हैं, जेडीयू भी है। आप किसी एक समुदाय को टारगेट मत करिए और किसी एक भाई के साथ और किसी एक कमजोर भाई के साथ
जो समाज के हक में लड़ाई लड़ने वाला हो उसका आप लोग टारगेट मत